नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक विद विभा में। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, उनके गोचर की, जो कि होने जा रही है। ये एक ज्योतिषीय घटना है जो कि होने जा रही है 20 फरवरी 2024 को 5:48 पर। बुध ग्रह, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का दर्जा प्रदान किया गया है, वो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जी हाँ, जिसका स्वामित्व प्राप्त है शनिदेव को, और जहां ऑलरेडी पहले से सूर्य देव विराजमान है 13 फरवरी 2024 से। अब सूर्य और बुध, सूर्य को हमें आदित्य भी कहते हैं, सूर्य और बुध, दिस कंजक्शन सन एंड मरकरी, ये जो कंजक्शन होती है, ये जो युति होती है, इसे हम कहते हैं बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग जिनकी कुंडली में बनता है, किस प्रकार बनता है, क्या इसके लाभ है, और गोचर में जब ये बनने जा रहा है तो 12 राशियों को इसके किन को लाभ प्राप्त हो रहे हैं और किन को नुकसान, ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, इसमें बने रहिएगा, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा कि किन किन राशियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। बुध ग्रह जिनको वाणी का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तर्क, बुद्धि और कॉन्फिडेंस, ये सब हम बुध ग्रह से देखते हैं किसी भी की कुंडली में। अगर बुध ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है या 6, 8, 12 में है तो मानसिक तनाव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो उस इंसान के अंदर आ जाते हैं। सूर्य, नेम, फेम, एक राजसी सुख जो इंसान भोगता है, वो सूर्य देव की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, उससे हम प्राप्त करते हैं। अब सन एंड मरकरी जब भी कंबाइन होते हैं तो हम इसे इस तरह से स्टेट किए जाते हैं कि दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, स्किलफुल इन ऑल वर्क्स, गुड रेपुटेशन एंड सराउंडेड बाय ऑल द कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ। जिस तरह की सुख सुविधाओं का अगर कोई इंसान इच्छुक है, अच्छी सुख सुविधाओं का और एक अच्छी लाइफ जीने का, तो सूर्य और बुध की युति अगर किसी की कुंडली में बनती है तो ये हम उनके उससे प्राप्त देख सकते हैं कि अगर किसी की भी जातक की या जातिका की कुंडली में ये युति बन रही है और कितनी अच्छी युति बन रही है, उससे हम इन सब का इसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अब सूर्य और बुध की जो युति बन रही है, अलग अलग राशियों में क्या क्या प्रभाव डालेगा, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि देखिए, अगर केंद्र या त्रिकोण कुंडली में, अगर केंद्र या त्रिकोण में ये युति बनती है तो उसे हम बुधादित्य योग, पूर्ण राजयोग हम उसे कहेंगे। दूसरा, 6, 8, 12, अगर कुंडली के 6, 8 या 12वें घर से कोई भी लिंक है इन ग्रहों का, तो ये राजयोग नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि जी हमारी कुंडली में भी सूर्य और बुध की युति बन रही है, लेकिन हमें उस राजयोग का फल तो प्राप्त हो नहीं रहा है। तो इसका कारण ये है कि अगर 6, 8, 12 में ये युति बन रही है, या सूर्य अपनी नीच राशि तुला में है या बुध अपनी नीच राशि मीन में है, तो ये युति नहीं बनेगी। दूसरा अगर 6ठे, 8वें या 12वें घर से इनका कोई भी लिंक है तो ये युति नहीं बनेगी। तीसरी चीज, अगर बुध ग्रह सूर्य के पीछे 15 डिग्री से अधिक है तो ये युति बनेगी। और दूसरी चीज कि अगर 3 डिग्री से कम या 16 डिग्री से ज़्यादा अगर ये प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, तो ये युति आपकी पूर्ण राजयोग का फल आपको नहीं प्रदान करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले हम सूर्य देव की, जो कि पिता का कारक है, जो कि आत्मकारक ग्रह है। जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए सूर्य क्या क्या फल प्रदान करता है, यश, धन, दौलत, नेम, फेम, गुडविल जिसे हम कहें, ये सब सूर्य देव का काम है। ठीक है। तो आइए सब बात करते हैं 12 राशियों की, और सबसे पहले चलते हैं हम मेष राशि, एरीज की राशि, यानी कि एरीज। मेष राशि के जातकों के लिए गोचर में यह जो योग बन रहा है, ये युति जो बन रही है बुधादित्य की, ये बनने जा रही है 11वें यानी एकादश भाव में। 11वें भाव से आपको लाभ,
पदोन्नति, या अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं, पदोन्नति, या आपको एक अच्छे पद के लोगों से आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, सामाजिक आपका दर्जा बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा। और ये सूर्य बुध की जो युति बनने जा रही है, ये पंचम भाव में दृष्टि डालेगी। तो अगर आपकी संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी आ सकती है, जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह का समय हो गया है, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। और जिन जातकों को अगर कोई बहुत समय से कोई पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है, या कोई प्रमोशन रुकी हुई है, तो उन जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। लाभ प्राप्त होगा आप लोगों को, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, और कहीं से आपको भाई बहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा, आपके सिबलिंग्स का आपको बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि टॉरस। अब ये गोचर में जो युति बन रही है सूर्य और बुध की, ये वृषभ राशि और लगन वालों के लिए बहुत ही सिद्धकारी प्राप्त होगी। वृषभ लगन या राशि वालों के लिए ये जो सूर्य और बुध की युति गोचर में बनने जा रही है, ये बनने जा रही है दशम स्थान में। नाउ 10th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, या दशम स्थान जो आपकी कुंडली का है, ये दर्शाता है पिता का, नौकरी का, पेशे का, अधिकार का। जो लोग बहुत समय से किसी नौकरी का अवसर प्राप्त करने की इच्छुक हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए नए नए अवसर प्राप्त करने में मददकारी होगा। दूसरी चीज, जो लोग बहुत समय से किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, या विदेश यात्रा के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, सूर्य और बुध की युति आराम और विलासिता की चीजें प्राप्त करने में भी इन लोगों के लिए बहुत ही सहायक प्रसिद्ध होगा। जो लोग प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये युति बहुत ही सिद्धकारी प्राप्त होगी। तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो भी जातक है, उन लोगों के लिए जो बुधादित्य योग जो बनने जा रहा है, ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, उच्च बुद्धि, प्रखर बुद्धि का आशीर्वाद इनको ये जो योग है वो प्रदान करेगा। नवम भाव में ये युति बनने जा रही है। भाग्य में वृद्धि मिलेगी, लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ आप किसी नौकरी के लिए या एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों को मेहनत के बाद ही फल मिलेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें अपना पूरा योगदान करना पड़ेगा, मतलब पूरी फुल एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगर आप बहुत समय से आप कहीं ट्रांसफ़र की या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऊंचे लोगों से मिलकर कोई एक अच्छा, जिसको बोलते हैं जैक, लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी कुंडली में दर्शा रहा है। ये योग मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बनने जा रहा है। भाग्य में वृद्धि तो देगा, लेकिन थोड़ी सी अड़चनों के बाद। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथी राशि की, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि जिसका स्वामित्व प्राप्त है चंद्रमा को, चंचलता प्रदान करेगा इन लोगों के लिए। ये जो कुंडली जो ये योग बन रहा है, सूर्य और बुध की जो युति का बुध आदित्य योग बन रहा है गोचर में, ये बनने जा रहा है अष्टम भाव में। अच्छा, सूर्य और बुध अष्टम भाव में जो ये युति बनने जा रही है, इस कारण आपको अचानक से कहीं से धन प्राप्त होना, या बहुत समय से कोई काम रुका हुआ हो उसकी सफलता की खुशखबरी आपको प्राप्त होना, या जो लोग शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी में अगर निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आपके विरासत की कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको मिल सकती है। आपके माता पिता या दादा दादी, उनसे विरासत में कोई आपको पैतृक संपत्ति जो प्राप्त होनी हो, उसमें अगर कोई अड़चनें आ रही हो, वो आपको मिल सकती है। कोर्ट केसेस में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जिन भी लोगों की राशि कर्क है, उन लोगों के लिए ये युति, जो सूर्य और बुध की युति है, ये सारे लाभ उनको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के जातकों की कुंडली में गोचर में जो ये योग बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है सप्तम भाव में यानी 7th हाउस में। जो लोग
नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए वित्तीय लाभ लेकर आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में ये लेकर आएगा ये योग। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों की राशि सिंह है उन लोगों के लिए अपनी लाइफ पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के तरफ से नौकरी से रिलेटेड हो गया, पैसे से रिलेटेड हो गया, या फिर संतान से, पुत्र संतान से रिलेटेड अगर कोई है तो कुछ है तो वो आपको इससे आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये आपके चमक में, आपके जीवन में बहुत ऊर्जा लेकर आएगी। आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा 20 फरवरी से सिंह राशि वाले बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपकी प्रतिभा आपको सबको देखने को मिलेगी। जो भी लोग क्रिएटिव हैं या आर्ट या मीडिया से रिलेटेड है उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको मौका मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये युति जो है ये भी बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि यानी जेमिनाई, जिन भी जातकों की राशि कन्या है उन लोगों के लिए ये योग बहुत ही सिद्धकारी प्राप्त होगा। जी हाँ, इन लोगों की कुंडली में ये योग बनने जा रहा है छठे घर में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ एनिमीज, ऋण, लोन्स, कर्ज या रोग का स्थान। जिन लोगों का काम बहुत समय से रुका हुआ हो या शत्रुता कहीं टाइम से बहुत चल रही हो, जमीन का, कोर्ट का अगर कोई केस चल रहा हो, उन लोगों को अब 20 फरवरी 2024 से सफलता मिलने वाली है। तो आप इस चीज़ के लिए अगर बहुत समय से लड़ रहे हैं या पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं या अदालत में बहुत समय से कोई केस आपका लटका हुआ है तो आप सबको इससे सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है तुला राशि यानी लिब्रा, जिसका स्वामित्व प्राप्त है शुक्र को। इन लोगों की राशि, जिनकी भी राशि तुला है या तुला लगन वालों के लिए ये योग जो है सूर्य और बुध का गोचर, ये बहुत ही अच्छा शुभकारी और अच्छी खुशखबरी लेने आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में यह योग बनने जा रहा है पंचम हाउस में, 5th हाउस में हॉरोस्कोप के। अब पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी विद्या में, विद्या से रिलेटेड अगर कोई खर्चा बहुत समय से रुक रहा है या विदेश जाकर पढ़ने जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए यह योग बहुत ही लाभकारी होगा। पैसे का निरंतर फ्लो बनेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, कोई आपको आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। अगर आपके पास पैसों की कमी चल रही है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। जो भी लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी या फैशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी कला को दिखाने के लिए। बहुत ही एनर्जेटिक समय रहेगा। आप नोटिस करेंगे आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके चेहरे पर चमक रहेगी और नए नए अवसर आप इस समय पे प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बहुत समय से शादी के लिए रुके हुए हैं, विवाह ना हो रहा हो, उन लोगों के लिए अरेंज मैरिज का कोई ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है और ये सिद्ध भी होगा। ये लाभकारी रहेगा आप लोगों के लिए। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि, जिसका स्वामित्व प्राप्त है मंगल को। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर में जो ये बुध और सूर्य की युति बनने जा रही है, ये बनने जा रही है चतुर्थ घर में, यानी कि 4th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, विच रिप्रेजेंट्स योर मदर, योर रिलेशनशिप्स विद मदर। अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, मेडिकल चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई फाइनेंशियल रिलेटेड या अदालत में कोई अगर कोई आपका केस फंसा हुआ है वहाँ से कोई बड़ा झटका आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर लंबी यात्राओं से आप बचाव करें। चोट का भय हो सकता है, एक्सीडेंट का भय हो सकता है, तो कम से कम यात्राएं करें, लंबी यात्राओं से आप बचाव करें। सूर्य को रोज जल दें तांबे के लोटे में। ये आप लोगों के लिए मैं एक उपाय ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए जो युति बनने जा रही है चतुर्थ भाव में, ये थोड़ी सी कष्टप्रद रहेगी। तो जो भी लोग वृश्चिक राशि से हैं, वृश्चिक लगन से हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी का समय है। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर में जो युति बन रही है, ये बन रही है तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। यश, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे आप 20 फरवरी 2024 से। माता का, पिता का, गुरुओं का आपका साथ रहेगा। अगर आप रिसर्च वर्क से रिलेटेड हैं, आपको एक अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आप लोगों के लिए ये नए अवसर लेकर आएगा। जिन भी लोगों की राशि अगर धनु है उन लोगों के लिए ये योग बहुत ही
लाभकारी सिद्ध होगा। जिन भी लोगों की अगर कोई बहुत समय से कोई मनोकामना रुकी हुई है, कोई चीज़ जो आपके मन में बहुत समय से है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये समय आ चुका है उन लोगों के लिए कि वो इस समय पे अच्छी मनोकामना पूर्ण होगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी निकल सकते हैं। ये यात्रा करवाएगा, लेकिन धर्म कर्म से रिलेटेड करवाएगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा का आपको बहुत नए नए अवसर प्राप्त करवाएगा। ऊंचे पद प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेल जोल करवाएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपको प्रदान करेगा यह योग। अब बात करते हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जिसका स्वामी है सैटर्न, यानी कि लॉर्ड उसका जो है वो है शनि देव। और ये जो योग है गोचर में जो बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है द्वितीय स्थान में, कुटुंब स्थान में, धन स्थान में या सेकंड हाउस में। जो आपका द्वितीय स्थान है, ये जो इसमें ये कुंडली में गोचर में जो योग बनने जा रहा है, इन लोगों के लिए कोई संतान की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होने जा रहा है। अगर बहुत समय से कलह कलेश है या आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं। जिन भी लोगों की इसमें कुंडली में ये योग बनने जा रहा है, किसी दूसरे से आप पैसा लेकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़, जिनकी भी कुंडली में ये योग बनने जा रहा है, उन लोगों ने अगर बहुत समय से कोई कर्ज लिया हुआ है या किसी से कोई पैसे उधार लिए हुए हैं, तो ये समय कर्ज निकालने का, उतारने का बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए। और कोई नई संतान प्राप्ति परिवार में हो सकती है। नया मेहमान कोई आपके परिवार में आ सकता है, उससे रिलेटेड खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगली राशि है कुंभ राशि। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, उन लोगों की कुंडली में जो ये युति बनने जा रही है, ये बनने जा रही है प्रथम भाव में। जो भी लोग कुंभ राशि से रिलेटेड हैं, उन लोगों की अगर कोई बहुत समय से कोई लंबी बीमारी या उपचार चल रहा है, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आप लोगों की कुंडली में जो ये योग बन रहा है, इस योग से एक प्रचुर मात्रा में, अगर बहुत समय से आपके इसमें कोई टैलेंट है, उसको आपको दिखाने का मौका मिल सकता है, अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई, अगर वो बहुत समय से किसी नौकरी से जूझ रहे हैं या किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में उनको सक्सेस मिल सकती है। तो अब बात करते हैं अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि, जिसका स्वामित्व प्राप्त है गुरु को, देव गुरु बृहस्पति को। अब इन राशि के जो भी जातक है, उन लोगों के लिए ये युति जो बनने जा रही है, वो बन रही है द्वादश भाव यानी 12th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप या 12वें भाव में बनने जा रही है। ये लोग बहुत सावधानी बरतें अगर कहीं पे निवेश करने जा रहे हैं। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। बैंक से कोई आपको खराब खबर आ सकती है। अगर आपने लोन लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक सावधानी बरतने का समय है। कहीं पे निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट या कहीं पे आप सट्टे में या लॉटरी में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इन लोगों के लिए पैसे का नुकसान हो सकता है। हाँ, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश जाकर आप कुछ निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर जाकर आप मुनाफा कमा सकते हैं।